तथागत व संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो आज का जो प्रोग्राम इस तरीके से है, सबसे पहले हम नमन करेंगे, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद पंचशील होगा, उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए देशना होगा, जैसा भी आयोजक समय देंगे। और वो समय निश्चित तौर पे समय से पहले हमें बताना होगा, क्योंकि जैसे भी आप चाहेंगे प्रोग्राम उसी तरीके से चल पाएगा। तो सभी लोग जो सामने बैठे हैं ये भी थोड़ा सा आप या तो इधर और जैसा मैं बोलूँगा उसका अनुकरण करना है, तो सभी लोग आप जोड़ लेंगे। ये झुक करके नमन भी करना है, बोलने के साथ साथ नमन करो, जैसे प्रदान कर रहे हैं। समादयामि।
सुविच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सभी समाने बैठ जाए। उसमें विशेष करके जो 5 नियम हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। तथागत बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में जीने के कोई मापदंड नहीं होते वो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जीने के कोई श्रेष्ठ मापदंड होते हैं वो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी दुखी नहीं रहता। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण मौका मिला है संसार के महान लोगों की महान बात सुनने का। यदि आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर से आज के बाद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। वो महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके जीवन में नए आयाम खोलेगा। आप कुछ नया सोचने लगोगे। जब आप नया सोचने लगोगे तो फिर नया कार्य भी करोगे, और जब आप नया कार्य करोगे तो आपके घर में तरक्की होगी, आपके जीवन में खुशहाली होगी। ऐसा क्या है इन 5 बातों में? ऐसा क्या तथागत बुद्ध ने खोजा जिसको सुनकर के बड़े बड़े डाकुओं ने डाके मारने छोड़ दिए, उंगली मार जैसे डाकुओं ने डाके मारने छोड़ दिए, आम्रपाली जैसी वेश्याओं ने वेश्यालय बंद कर दिए, बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़ करके भिक्षु बन गए, राजा के श्रेष्ठी बेटों ने, रटपाल जैसे श्रेष्ठी के बेटों ने भी अपना जीवन छोड़ करके, सारी ठाट बाट छोड़ करके और बुद्ध के पीछे हो लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। ये जो 5 नियम है जो आपने पाली भाषा में गाए हैं उनमें थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा ही समय मुझे मिला है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय। मणि सिक्खापदं समादयामि। ये सिर्फ 4-5 लाइनें हैं, इनको ध्यान से सुनना। निश्चित तौर से आपको इसका बहुत लाभ होगा। इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। यदि ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई तो अगली बात आराम से समझ में आ जाएगी। आपने प्राणी हिंसा ना करने की शिक्षा ग्रहण की। ये तथागत बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण खोज है। इसके हम एक पद को खोल देते हैं, आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। ये तथागत बुद्ध की खोज है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मार्ग को हमें दिया है।
अब जो इसको ठीक से सभी लोगों को समझ में आ जाए, ये भक्त करुणाशील राहुल की खोज है। इसको ध्यान से सुनना, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये पाणातिपाता वीरमणि होता क्या है। बहुत से लोग पाणातिपाता वीरमणि गाते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। ध्यान से समझना। प्राणी हिंसा, ये प्राणी हिंसा होती क्या है? किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, धमकाना, डराना और जान से मार देना, ये पूरा का पूरा पाणातिपाता वीरमणि है, प्राणी हिंसा है। यदि आपको ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई हो कि किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को पीटना, किसी को जान से मार देना, ये सभी बातें प्राणी हिंसा है। जो भी व्यक्ति इन सभी चीजों से परहेज करेगा, किसी प्राणी को नहीं धमकाएगा, डराएगा नहीं, गाली गलौज नहीं देगा, किसी को जान से नहीं मारेगा, तो वो प्राणी हिंसा नहीं करेगा। अब ये प्राणी हिंसा होती कैसे है, कैसे हो जाती है? ध्यान से सुनना, ये तथागत बुद्ध की खोज है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला करता है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, आपको भी जब क्रोध आता हो, ये तो हर रोज आता है। मैं आपको आंसर की दे रहा हूं, उत्तर स्वयं छांट लेना, देख लेना उत्तर। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला करता है और उस व्यक्ति के चित्त को अपना गुलाम बना लेता है। उस समय उस व्यक्ति के चित्त की ऐसी अवस्था होती है कि उस व्यक्ति का चित्त काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। जो कार्य पागल करता है, वही कार्य क्रोधी करना शुरू कर देता है। अब ये कैसे होता है, इसको भी समझिए, ध्यान से समझना। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला कर लेता है, उस व्यक्ति के चित्त को अपना गुलाम बना लेता है और फिर उसके बाद चित्त को अपने काबू में करने के बाद क्रोध आगे बढ़ता है, उसकी वाणी को अपने काबू में कर लेता है, उसकी वाणी पे कब्जा करता है, फिर वाणी गंदी हो जाती है। या तो व्यक्ति गाली गलौज करेगा, या वो ऊंचा ऊंचा बोलेगा, कटु वचन ही बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि वाणी क्रोध के विकार में आ गई, क्रोध के काबू में आ गई। फिर क्रोध आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, फिर पूरे के पूरे शरीर को अपने काबू में ले लेता है और शरीर से कांपने लग जाता है। बहुत से लोगों का ऐसे शरीर कांपने लग जाता है, सांसें फूलने लग जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे की मांसपेशियां खिंच जाती हैं और व्यक्ति का चेहरा डरावना सा हो जाता है। जैसे आपने सिनेमा में देखा होगा, जब भी पर्दे पे कोई विलेन आता है, जो विलेन का रोल अदा करता है, जो ही वो पर्दे पे आता है, सभी लोग समझ जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि विलेन आ गया, गुंडा आ गया, डाकू आ गया, क्योंकि उसके चेहरे में हमेशा मांसपेशियां खिंची रहती हैं, उसका चित्त हमेशा क्रोध के वशीभूत रहता है, वो हमेशा द्वेष में रहता है, हमेशा घृणा में रहता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोधित हो, आजकल व्हाट्सएप चला हुआ है, उसका फोटो खींचते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। जो भी घर में व्यक्ति क्रोधित होता हो और दूसरी बार जब वो व्यक्ति हंस रहा हो, उस समय उसका फोटो खींच ले, फिर उसको दिखाओ, वो खुद महसूस करेगा कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, पूरा का पूरा शरीर बेकाबू हो गया,
मन भी क्रोध का गुलाम हो गया, वाणी भी क्रोध के गुलाम हो गई और शरीर भी क्रोध के काबू में आ गया। फिर शरीर ऐसे कांपने लगेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी। बस फिर शरीर बेकाबू होकर के या तो थप्पड़ मारेगा, या लात चलाएगा, या पत्थर उठा गया तो पत्थर मारेगा, या फिर डंडा हाथ में आ गया तो फिर डंडा मारेगा, गाली गलौज देगा, बुरा ही बोलेगा। तो इस तरीके से कार्रवाई करता है क्रोध। क्रोध ये सारा काम अंदर करता है। ये क्रोध सास को बहू पे आ सकता है, बहू को सास पे आ सकता है, पति को पत्नी पे आ सकता है, पत्नी को पति पे आ सकता है, बड़े भाई को छोटे भाई पे आ सकता है, बाप को बेटे पे आ सकता है, पड़ोसी को पड़ोसी पे आ सकता है, एक अधिकारी को अपने सबॉर्डिनेट पे आ सकता है। ये किसी को किसी पे भी आ सकता है। ये हिंदू को भी आ सकता है, मुसलमान को भी आ सकता है, सिख को भी आ सकता है, ब्राह्मण को भी आ सकता है, बढ़िया को भी आ सकता है, चमार को भी आ सकता है, ये जाट को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। इसमें किसी की जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं है। ये तथागत बुद्ध का इतना महत्वपूर्ण ज्ञान और समाज से दूर है। इसी देश से पैदा हुआ है, इसी देश में इसकी खोज हुई है और इसी देश से गौण हो गया है। आज आपको मौका मिला है वो महत्वपूर्ण ज्ञान जिसको पूरा चीन मानता है, जिसको पूरा जापान मानता है, बर्मा मानता है, भूटान मानता है, श्रीलंका मानता है, थाईलैंड मानता है। लगभग 300 करोड़ लोग बुद्ध के इस ज्ञान को मानते हैं जो इसी देश से पैदा हुआ है और हम इस ज्ञान से वंचित हैं। संबोधि प्राप्त हुई बुद्ध को। संबोधि का मतलब है स्वयं की बोधि, बोध मतलब ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। ये आपके स्वयं का ज्ञान है कि क्रोध किस तरीके से काम करता है। बस एक चीज और जान लीजिए कि पहला चीज पूरा हो जाएगा। ये क्रोध आता ही क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति को क्रोध आता है? यदि इस चीज को जान लेंगे और अपने घर में इसका प्रयोग करोगे तो किसी के घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा, बाप बेटे का झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा नहीं होगा, एक जाति का आपस में झगड़ा नहीं होगा, एक जाति का दूसरी जाति के साथ झगड़ा नहीं होगा, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ झगड़ा नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान से सुने। ये क्रोध पैदा ही क्यों होता है? इतना खतरनाक है तो इसको जान लीजिए। जब भी किसी की इच्छा के विरुद्ध काम होता है तभी क्रोध आ जाता है। ध्यान लगाओ, जब जब आपको क्रोध आया होगा क्या हुआ होगा? एक व्यक्ति मान लीजिए घर में ही बैठा है, मान लीजिए पति ने पत्नी से कोई काम कहा, सास ने बहू से कोई काम कहा, अधिकारी ने सबॉर्डिनेट से कोई काम कहा और सामने वाले ने वो काम नहीं किया। जिसने काम कहा उसकी इच्छा के विरुद्ध काम हो गया। जो ही आपने सामने वाले से कोई काम कहा और सामने वाले ने आपके कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो आपकी इच्छा के विरुद्ध काम हो गया और आपको क्रोध आ गया। बस जो ही क्रोध आया सीधा आपके चित्त पे हमला करेगा, आपका चित्त क्रोध का वशीभूत होगा, फिर वाणी गंदी होगी, फिर शरीर बेकाबू होगा और आपस में झगड़ा होने की 100% गुंजाइश बढ़ जाती है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो ही आप अपनी इच्छा की पूर्ति दूसरे से करवाना चाहोगे और दूसरा आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा, आपके कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहा और आप अधिकार का प्रयोग करोगे, बाप बेटे पे अधिकार का प्रयोग करेगा। अरे तू कैसा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा कहना नहीं मानता। तो जो ही इच्छा के साथ अधिकार का प्रयोग हुआ तो क्रोध बड़ा जबरदस्त तरीके से आएगा और यदि इस क्रोध को अहंकार और आलस्य
अवश्य का खाद पानी दिया जाए तो ये क्रोध और भी तेजी से आएगा और आपके पूरे घर को अपने कब्जे में कर लेगा। यदि ऑफिस में वो क्रोध आ गया तो पूरे ऑफिस को अपने कब्जे में कर लेगा। और ये बहुत बड़ी घटना आपके अंदर की वजह से हो रही है, आपके अंदर को ना समझने की वजह से हो रही है। तो इसलिए तो ये पहला सील है, यदि आपको ठीक ठीक समझ में आ गया हो तो आप इसका अभ्यास करना। ये आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अब आप ये देखिए, आपका दुश्मन कौन हुआ, किसकी वजह से झगड़े होते हैं, कौन हुआ आपका दुश्मन? आपका दुश्मन क्रोध हुआ। क्यों शीला जी? क्रोध हुआ ना दुश्मन तो, कि कोई और हो गया, किसी को और लगता हो तो और बता दो, क्रोध नहीं हमारा दुश्मन तो कोई और है। आपका दुश्मन क्रोध हुआ। ये क्रोध पैदा कहां से हुआ? ये क्रोध जो ही आपने इच्छा जताई और सामने वाले ने इच्छा की पूर्ति नहीं की तो इच्छा के साथ अधिकार का मेल हुआ तो क्रोध पैदा हुआ। तो क्रोध की मां कौन होगी? क्रोध की मां कौन होगी? ये तथागत बुद्ध का वो महत्वपूर्ण ज्ञान है जो शायद आज तक आपके पास नहीं पहुंचा। क्रोध की मां इच्छा होती। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक थोड़ा सा छोटा सा स्लोगन है कि सांप को मत मारो, उसकी मां को मारो। यदि आप क्रोध को काबू में करना चाहते हो, क्रोध के वशीभूत होने से दूर रहना चाहते हो, तो आप इच्छा को मारो। इच्छा को तृष्णा में ना बदलने दो तो निश्चित तौर से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और आपके घर में शांति होने लगेगी। ये मैं थोड़ा सा ही मैंने बताया है क्योंकि समय इतना ही है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम चलना है। यदि आपको ये बात समझ में आ गई, थोड़ी सी भी समझ में आ गई, तो आप ऐसा प्रोग्राम आपके गांव में अलग से करवा सकते हो, तो पर्सन कर सकता है, तो हम उसका निपटारा कर सकते हैं, उसको और समझा सकते हैं। तो निश्चित तौर से मुझे इतना ही समय मिला होगा। अब बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके चलना है। आयोजकों ने मुझे भी यहाँ बुलाने का, यहाँ करके बोलने का मौका दिया, तो मैं आयोजकों का, इस गांव के लोगों का और जो यहाँ पुलिस के कर्मचारी आए हैं मैं उनका भी, और जो दूर दूर से गायकार आए हैं मैं उनका भी, और जो आज के मुख्य अतिथि आए हैं उनका भी, जो अतिथि आए हैं उनका भी, मैं सभी का धर्मभूमि की तरफ से, बनते करुणाशील राहुल जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। उनके जीवन में खुशियाँ हों। भावतु सब मंगलम, भावतु सब मंगलम, भावतु सब